हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए इस YouTube प्लेटफॉर्म लाइव क्लासेस पे। ठीक है, अगली वीडियो में हम 3 पार्ट बना चुके हैं। ठीक, क्लास 12 का जो बायोलॉजी चल रहा है उसमें 3 पार्ट देख चुके हैं, 3 वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो उसके आगे आज पढ़ना है, क्या है हमारा पॉलिनेशन, है ना, क्या है परागण। ठीक, परागण पढ़ना है कि एक पुष्प में परागण की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, अभी तक अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखें, फिर इस पे आए। ठीक है, तभी ये वीडियो क्या आएगा, समझ में आएगा कि परागण क्या है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, है ना। ठीक, तो जो परागण है, परागण किसे कहेंगे, है ना, परागण किसे कहेंगे। तो पुष्प के पराग कोश से, है ना, पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकल करके पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहला जाता है, परागण कहा जाता है। ठीक है, क्या बोले कि पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकल करके पुष्प के मादा वाले भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण। ठीक है, यानी कि जो हमारा पुष्प है ना, पुष्प क्या है, ठीक है, ये पुष्प का ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, ठीक, और नीचे वाला एक भाग जुड़ा होता है नर वाला भाग, जिसका होता है, जिसे क्या कहते हैं, परागकोश। ठीक, इस परागकोश से, है ना, इस परागकोश से पराग कणों का निकल करके मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यही क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ठीक है, यही क्रिया क्या कहलाती है भाई, परागण कहलाती है। ठीक, समझ में आया, आगे चला जाए, है ना। जो परागण होता है, परागण मुख्यतः देखा जाए तो 3 प्रकार, है ना, जो उसके प्रकार हैं, क्या है, 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार के परागण की क्रिया होती है। पहला क्या है, स्वपरागण, है ना, पहला क्या है, स्वपरागण। ठीक, स्वपरागण, पर परागण, और तीसरा आता है क्या, कृत्रिम परागण, है ना। क्या आता है, कृत्रिम परागण। ठीक है, कृत्रिम परागण। ठीक है, कृत्रिम परागण, है ना, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, और ये आता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मतलब हम अपनी इसमें कृत्रिम परागण में क्या करते हैं, अपनी स्वेच्छा अनुसार, है ना, अपनी स्वेच्छा अनुसार एक पुष्प को चुन करके दूसरे पुष्प को चुन करके उनमें क्रॉस कराते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कृत्रिम परागण। तो हम पहले देखेंगे क्या, स्वपरागण। ठीक, दूसरा क्या देखेंगे, पर परागण, और अगला क्या देखेंगे, कृत्रिम परागण। ठीक, मुख्यतः परागण के कितने प्रकार, 3 प्रकार। ठीक है, क्या देख रहे हैं, 3 प्रकार, है ना। पहला क्या आता है, स्वपरागण। ठीक है, पहला क्या आता है भाई, स्वपरागण। ठीक, अब स्वपरागण में क्या कहेंगे, ऐसा परागण, है ना, ऐसा परागण जब पुष्प के, उसी पुष्प के, है ना, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र से परागकण निकल करके उसी पुष्प के मादा वाले भाग यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ये क्या कहलाएगा, स्वपरागण। ठीक है, समझ में आया, यानी कि उसी पुष्प के, है ना, क्या बोले, उसी पुष्प के, है ना, एक पौधा ले लेते हैं। ठीक है, मान लो ये पौधा है ना, इस पे लगा क्या, नहीं सही बना है? हरा कर देना। ठीक है, देखो, एक मान लो क्या लेते हैं, पौधा, है ना, ठीक, एक इधर दूसरा पौधा, इस पे लगा फूल, है ना, इस फूल में क्या है, वर्तिकाग्र। ठीक, और एक साइड लगा फूल। ठीक है, यहां से मान लो यहां परागकोश है, ठीक, इस परागकोश से निकल करके इस वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है ना, इस पुष्प के क्या वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, स्वपरागण, है ना। मतलब क्या, एक ही पुष्प के, और जाति भी सेम होनी चाहिए भाई, एक ही पुष्प में जा रहा है तो जाति तो सेम रहेगी ही। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इस एक ही पुष्प के जो उसे पराग कोश से परागकणों का निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, स्वपरागण। ठीक है, क्या कहलाता है ये, स्वपरागण, है ना, यही लिखा हुआ है, देखो स्वपरागण में क्या है, स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण जब किसी पुष्प के पराग कोश से, है ना, पराग कोश से परागकण, ठीक है, पराग कोश से परागकण
निकल कर, है ना, निकल कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, स्वपरागण, है ना। उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ये क्या कहलाएगा, स्वपरागण। ठीक है, ये क्या कहलाएगा भाई, स्वपरागण। स्वपरागण भी क्या है, दो प्रकार के। ठीक है, स्वपरागण भी क्या है, दो प्रकार के। ठीक, स्वपरागण में पहला जो प्रकार है स्वयुग्मन परागण, ठीक है, और दूसरा क्या है, सजाति पुष्पी परागण। ठीक है, स्वयुग्मन परागण क्या कहलाएगा, ऐसा परागण, है ना, क्या कहलाएगा, ऐसा परागण जिसमें एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र से परागकोश से निकल करके परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो ये क्या कहलाएगा, स्वयुग्मन परागण। ठीक है, यानी कि इसी परागकोश से निकला, एक ही पुष्प के परागकोश से निकला और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर पहुंचता है तो ये क्या कहलाएगा, स्वयुग्मन परागण। ठीक है, समझ में आया, स्वयुग्मन परागण। आगे क्या है, सजाति पुष्पी परागण। ठीक, अब एक पौधे में पुष्प एक तो होता नहीं है ना, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो एक पौधे से, ठीक, एक पौधे में परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, सजाति पुष्पी परागण। ठीक, समझ में आया, सजाति पुष्पी परागण। क्या बोले हैं कि एक पौधे के, है ना, एक पौधे के परागकोश से, पुष्प के परागकोश से निकलकर परागकण उसी पादप के पुष्प पर वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, सजाति। ठीक है, सजाति पुष्पी परागण। ठीक, देखो ये परिभाषा, है ना, परिभाषा देखो क्या है, स्वयुग्मन परागण में जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प के, है ना, उसी पुष्प के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो क्या कहलाएगा, ये स्वयुग्मन परागण। जैसे क्या है, मटर, है ना, मटर, टमाटर आदि। ठीक है, इन सब में क्या होता है, स्वयुग्मन परागण। ठीक है, सजाति पुष्पी परागण क्या होगा, सजाति पुष्पी परागण। ठीक है, इसको देखो, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो, है ना, यही बोले हैं आगे कि मतलब कि उसी पौधे के पुष्प के परागकोश से निकल करके उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो क्या कहा जाता है, सजाति पुष्पी परागण। ठीक है, जैसे में क्या है, मक्का, है ना, मक्का हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ठीक है, ये सब में क्या होगा, सजाति पुष्पी परागण। ठीक, अब क्या आता है इसका लाभ, स्वपरागण के लाभ, है ना, फिर इसके बाद देखेंगे स्वपरागण की हानियां। ठीक है, स्वपरागण के लाभ क्या है, ठीक है, स्वपरागण के लाभ क्या है। ठीक, इसमें क्या होगा, लाभ में क्या होगा कि स्वपरागण की प्रक्रिया एक निश्चित होती है ना। निश्चित कहने का क्या है कि स्वपरागण में किसी का वेट नहीं करना पड़ता है ना, किसी का वेट नहीं करना पड़ता है। जैसे कि बोल दे जिससे मान लो एक तरह से शादी है ना, शादी वो लव मैरिज वाली है। ठीक है, तो इसमें किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक, इसमें क्या होता है, स्वतः विवाह कर लेते हैं। तो वही हाल है यहाँ पर कि किसी का वेट नहीं करना पड़ता है। क्या निश्चित होता है कि एक परिपक्व हो जाने के बाद, पुष्प परिपक्व हो जाने पर निषेचन की क्रिया हो ही जाती है, किसी का वेट नहीं होता है। जबकि उसमें परपरागण में क्या होगा, वेट करना पड़ेगा, है ना, जब तक कोई आएगा नहीं तब तक कोई काम होगा नहीं। तो इसमें ऐसा कार्य नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है, स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध वंश व क्रम वाले होते हैं, है ना, शुद्ध वंश के होते हैं। ठीक है भाई, क्या है इसमें, स्वपरागण में एक ही जाति होती है, सेम जाति सेम पुष्प। ठीक है, मतलब ना किसी कीट का परागण, है ना, किसी कीट का आवश्यकता, ना किसी जंतु की आवश्यकता, इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या होते हैं, ये शुद्ध बने रहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, परागण कम बनाना पड़ता है। ठीक है, जो परागण बन रहा है, परागकण, है ना, जो परागकण बन रहा है उसको क्या करना पड़ता है, कम बनाना पड़ता है ना। जबकि जाएंगे कहां, पर परागण में, तो उसमें परागण अधिक बनाना पड़ता है, क्योंकि वहां बैठे हैं दूसरे के भरोसे, है ना, देंगे दूसरे को क्या, 100 रुपया तो हो सकता है लेके जाके पहुंचाए 50 रुपया। वही हाल है कि मतलब ज्यादा बनाना पड़ता है। इसमें तो अपने पर निर्भर है, कहां बनाएंगे ज्यादा। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार यानी कि कम बनाना पड़ता है। ठीक, अगला क्या है, पुष्प को मकरंद रंग सुगंध लाने की आवश्यकता नहीं होती है ना, जिससे पुष्प की ऊर्जा बची रहती है। ठीक, इसमें एक सबसे बड़ा लाभ है कि पुष्प को मकरंद सुगंध, है ना, मकरंद मतलब उसमें रूप रंग, है ना, उसका जो देखते हैं ना किसी पुष्प को, वाह क्या। ठीक है, तो मतलब
क्या बनावट है, ठीक। तो वैसा आवश्यकता नहीं होता है ना, सुगंध लाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब क्या है, इसके लाभ है, जिससे पुष्प की ऊर्जा बची रहती है, ठीक। अगर मान लो हमको क्या करना है, पर परागण, ठीक। तो हम तो बढ़िया एकदम बढ़िया पैंट शर्ट पहन के आएंगे, सेंट वेंट मार के, तो इसमें क्या होगा, ऊर्जा खर्च होगी, है ना, ऊर्जा खर्च होगी। और जहां 100 परागण रहेगा, ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पहले से निर्भर हैं, ठीक। कह देंगे भैया हमारा हो गया है काम, नहीं कराना है हमारा विवाह, ठीक है। आगे चलते हैं 100 परागण की हानियां, ठीक। क्या चलते हैं 100 परागण की हानियां, है ना, हानियां भी कुछ हैं, ठीक है। पहली क्या है, इसमें 100 परागण से उत्पन्न पौधे में भिन्नताएं नहीं होती हैं, ठीक। सबसे बड़ी हानि क्या है कि इसमें जो पौधे होते हैं कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है, जैसी मम्मी तैसे बेटवा, जैसे पिता वैसे बेटा, ठीक है। तो मतलब कोई भिन्नता नहीं आती है, ठीक। दूसरा क्या है कि स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षमता कम पाई जाती है, ठीक। रोग प्रतिरोधक मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, है ना, इनकी क्या हो जाती है, कम पाई जाती है स्वपरागण में, है ना। आगे क्या है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ियां क्या होती है, कमजोर होती जाती हैं, ठीक। उनकी पीढ़ी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है तो कमजोर होता जाता है, ठीक है। ये सब हानियां, जैसे मान लो हम क्या एक टू कॉपी लेते हैं, है ना, टू कॉपी समझ रहे हो ना, ठीक, मतलब उसका टू कॉपी करा लेना, ठीक है। तो टू कॉपी लेते हैं जब किसी का, अब हम टू कॉपी का टू कॉपी कराएं, टू कॉपी को हटा दो ओरिजिनल को, फिर टू कॉपी उसका टू कॉपी, मतलब एक समय ऐसा आ जाएगा जो एकदम समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है ना। तो वही चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसमें पीढ़ियां क्या हो जाती हैं, एकदम कमजोर होती जाती हैं, ठीक। और मौसम के अनुकूल नहीं कर पाती, मौसम के अनुकूल वो सब नहीं हो पाती, ये सब हानियां हैं, ठीक है, स्वपरागण के, ठीक। ये सब एक मानव में भी देखने को मिलता है ना। ये सब अगर देखो, स्वपरागण मतलब कि क्या, अपने आस ही पास चले जाएं, है ना, विवाह में टाइम अपने आसपास पड़ोसियों में चले जाएं, ठीक है। तो ऐसे उत्पन्न बच्चे में उसकी नए लक्षण नहीं आएंगे, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होगी, ठीक है, बच्चा कमजोर होता जाएगा। अगर बार बार ऐसा चलता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे और कमजोर होते जाएंगे, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होगी, ठीक है। ये सब होता है स्वपरागण क्या, ये हानियां, ठीक। अगला जो है पर परागण, ठीक है। अब क्या आ गया, पर परागण, ठीक। पर परागण में क्या बोले हैं, इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण, है ना, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिका और पहुंचते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, पर परागण, ठीक है। इस क्रिया को क्या कर देंगे, पर परागण। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें अभिकर्मक, है ना, अभिकर्मक की आवश्यकता होती है, जिसे कारक भी कह देते हैं, है ना, कारक की आवश्यकता होगी, यानी अभिकर्मक की आवश्यकता होगी, है ना, कार्य करने के लिए, परागण कराने के लिए इसमें अभिकर्मक की आवश्यकता होगी, ठीक। अगर अभिकर्मक नहीं आता है, मान लो अगर अभिकर्मक नहीं आता है, तो ये पुष्प बिना परागण यानी बिना निषेचन के ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से मान लो आदमी में, है ना, अगर वो दूसरे पर निर्भर है ना, तो जिंदगी भर अगर कोई नहीं आया तो मर जाएगा बेचारा, शादी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, पर परागण, ठीक। पर परागण में अब आगे देखते हैं पर परागण के और कुछ है, ठीक। पराग कणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए साधन की या माध्यम की आवश्यकता होती है ना। और इन साधनों को कर्मक कहते हैं। ये कर्मक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। मतलब जो कर्मक पहुंचा रहे हैं, है ना, जो पराग कणों को एक दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा रहे हैं, तो वो सब क्या है, कई प्रकार के हैं, है ना। जिससे क्या, जल द्वारा परागण, है ना, पक्षी द्वारा, कीट द्वारा, मनुष्यों द्वारा, ठीक है, ये सब परागण चलता रहता है ना। जैसे क्या मुख्यतः जो है क्या 5 प्रकार के हैं, है ना। पहला क्या हो जाएगा, जल द्वारा परागण, देखते हैं पीडीएफ में, है ना। घबरा गया का, तीसरा है, चौथा, पांचवा, ठीक है। देखते हैं परागण की जो प्रकार है ना, जो पर परागण हो रहे हैं मुख्यतः 5 प्रकार से होते हैं, तो उसको देखते हैं, है ना। ठीक है, जो पहला हमारा होगा क्या, जल द्वारा परागण, है ना, जल द्वारा परागण,
ठीक है। दूसरा क्या होगा, वायु द्वारा, वायु द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण, ठीक है। मतलब जल द्वारा परागण, है ना, ऐसा परागण जो जल के माध्यम से होता है ना। ये सब पर परागण के भाग देख रहे हैं, ठीक है। पर परागण में पहला परागण क्या है, जल द्वारा परागण। तो ऐसा परागण जो जल के माध्यम से होता है उसको क्या कर देंगे, जल परागण, ठीक है। वायु द्वारा परागण, ऐसा परागण जिसमें वायु की आवश्यकता होती है, यानी कि वायु द्वारा होता है, उसको क्या कर देंगे, वायु परागण, ठीक है। जैसे गेहूं में, मक्का में, है ना, बाजरा में, इन सब में क्या होता है, वायु परागण, ठीक है। अगर कीट परागण, है ना, जो तीसरा क्या है, कीट परागण, ठीक। कीट परागण, है ना, ये क्या परागण होगा, कीट द्वारा, है ना। जब परागण की क्रिया कीटों द्वारा होती है, ठीक है, तो उसे क्या कर देंगे, कीट परागण। जैसे मधुमक्खी से, तितली से, आदियों से, ठीक है। ये सब क्या है, कीट द्वारा परागण, है ना। पक्षी द्वारा परागण, ठीक है, क्या है, पक्षी द्वारा परागण, यानी जब परागण की क्रिया पक्षी द्वारा होती है ना, उसे क्या कर देंगे, पक्षी परागण, ठीक। पांचवा क्या है, चमगादड़ द्वारा परागण, ठीक है। चमगादड़ द्वारा परागण, परागण की, जब परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा होती है तो उसको क्या कर देंगे, चमगादड़ द्वारा परागण, ठीक है। इसमें क्या एकदम आसान है ना। वायु द्वारा पूछता है तो वायु के माध्यम से होगी, जल द्वारा पूछता है तो जल के माध्यम से होगी, कीट द्वारा पूछता है तो कीट के माध्यम से होगी, ठीक है। जो गेहूं होते हैं उन सब में वायु द्वारा परागण, ठीक है। कीट द्वारा वहां पर परागण नहीं होता है। कीट द्वारा परागण अधिकांश देखा जाता है पुष्पों में, ठीक है। नहीं तो क्या पता गेहूं में होता, तो कहते भाई शर्मा जी के खेत में सब भौरा लपटे हुए हैं, है ना, परागण की क्रिया कराने में, ठीक है। तो उन सब में क्या होता है, वायु परागण, ठीक। पर परागण के लाभ, इनसे लाभ क्या है, ठीक, लाभ देख लेते हैं। तो पहला क्या है, पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज बड़े, स्वच्छ व अच्छी नस्ल वाले होते हैं, है ना। पर परागण से जो बीज पैदा होता है कैसा होता है, उत्पन्न बीज बड़े, स्वस्थ और अच्छी नस्ल वाले होते हैं, ठीक। और क्या है, पर परागण से बनने वाले फल बड़े व स्वादिष्ट होते हैं, ठीक है। जो फल बनता है बड़ा होता है, स्वादिष्ट होता है, और उत्पन्न बीज भी बड़े होते हैं, स्वस्थ होते हैं, ठीक। जैसे मनुष्यों में भी बताए थे, अगर हम दूर जाते हैं, है ना, मान लो दूर जाते हैं विवाह शादी में, ठीक है। तो मान लो एक लड़की है ना, नर ले लेते हैं, ठीक। दूसरी ओर क्या, मादा, ठीक है। और ये कुछ अन्य शहर का है, ये अन्य शहर का, ठीक। तो ऐसे में मादा वाले में कुछ नए लक्षण होंगे, है ना। जो लड़की है उसमें क्या होंगे, नए लक्षण होंगे, यानी कि उसका बोल चाल, स्वभाव, ज्ञान भी कुछ इस तरह हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। और नर वाले में भी अलग रहेंगे, इसके विपरीत रहेंगे, है ना, क्योंकि दूर गए हैं, क्या कर रहे हैं, पर परागण कर रहे हैं, ठीक है। मान लो इसमें क्या है, 50% अलग ज्ञान है, इसमें भी क्या है, 50% अलग ज्ञान है, ठीक। तो ऐसे में जो क्रॉस होगा, है ना, जो बच्चा होगा पूरा क्या बनेगा, 100% वाला, यानी कि इसका भी लक्षण आएगा और इसका भी लक्षण आएगा, ठीक। तो ऐसे बच्चों में नए लक्षण आ जाते हैं, है ना, नया लक्षण, स्मार्ट एकदम बॉय आएगा, ठीक। जैसे बड़े, स्वस्थ, अच्छी नस्ल वाले, ठीक। जैसे स्वादिष्ट होंगे, बड़े फल होंगे, ठीक है। ये सब मतलब नया लक्षण आएगा। अगर हम क्या कर लेते हैं, स्वपरागण, ठीक है। स्वपरागण में तो क्या मतलब नजदीके में चला जाना, है ना, उसी पुष्प में करा जाना, अपने पड़ोसिये में कर लेना। तो ऐसे में क्या होगा, जो लड़कवा को ज्ञान रहेगा, मतलब जो नर को पता रहेगा वही मादा को भी, ठीक है, मादा को भी वही पता रहेगा। अगर ये 20% है तो इसको भी उतना ही पता है ना, इसको ज्यादा नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसे में जो बच्चा आएगा 20 वाला आएगा, है ना, 20% वाला आएगा, क्योंकि इसको भी उतना पता है, उसको भी उतना पता है, ठीक है। तो ये इसकी हानियां हैं, और ये इसकी क्या है, लाभ है कि बड़े अच्छे नस्ल वाले आते हैं, ठीक है, नया लक्षण आता है, ठीक है। हानियां देखते हैं, है ना, पर परागण की क्या हानियां, पर परागण से हानियां, ठीक है। हानियां क्या होती हैं, ठीक है। हानियों में पहला क्या है, ठीक, पहला क्या है, अधिक परागकणों की, है ना। पहला क्या है, अधिक परागकणों का व्यर्थ हो जाना, मतलब कि इसमें पर परागण के लिए अधिक परागकण बनाना पड़ता है ना।
अधिक व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब परागण ज्यादा मात्रा में बनाना होता है कि कोई अगर भौरा आ रहा है, उसके पैर में परागकण लग रहे हैं तो ले जाते वक्त रास्ते में गिरा देगा, आधा गिराएगा, कुछ ही पहुंचाएंगे। इसलिए क्या होता है कि अधिक बनाना पड़ता है, ठीक, जिससे उस पुष्प का ऊर्जा भी अधिक खर्च होता है ना। और इसमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है ना। क्या होती है? साधन की आवश्यकता होती है। अगर कोई इसमें नहीं आता है, यानी कारक या फिर अभिकर्मक बोल दे, वही बोला है साधन, अगर वो सब नहीं आते हैं तो इसमें निषेचन की क्रिया होगी नहीं, परागण की क्रिया होगी ही नहीं। ठीक, वैसे में पुष्प वैसे ही रह जाएगा और क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? कृत्रिम परागण। जो हमारा तीसरा परागण था, क्या है? कृत्रिम परागण। ठीक, क्या है? कृत्रिम परागण, है ना। इस कृत्रिम परागण में क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मतलब कि अगर हम बीज देखते हैं, है ना, किसी बीज, आजकल मार्केट में जो सीड्स आ रहे हैं, बीज आ रहे हैं, सब पे लिखा होता है हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड सीड्स। ठीक है, तो वो सब क्या होता है? कृत्रिम परागण, है ना। हम इसमें क्या करते हैं? दो अलग अलग पुष्पों को लेते हैं, अपनी स्वेच्छा अनुसार संकरण कराते हैं, यानी कृत्रिम कराते हैं, है ना, क्रॉस कराते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार। तो ये क्या कहलाता है? कृत्रिम परागण, है ना। मान लो क्या लेते हैं, एक एक क्या लेते हैं? लाल पुष्प, है ना, लाल पुष्प को लेते हैं, और एक क्या लेते हैं? सफेद। ठीक है, लाल और एक को सफेद लेते हैं। ठीक है, तो अब इनमें क्रॉस कराएंगे। ठीक है, यही करता है कृत्रिम परागण, है ना, कृत्रिम। ठीक है, तो इनमें क्रॉस कराएंगे तो कैसा पुष्प बन जाएगा? हाँ, कैसा आ जाएगा? गुलाबी, है ना। क्या आएगा? गुलाबी। मतलब कि हम लाल से और सफेद से अपनी स्वेच्छा अनुसार क्रॉस कराएं, है ना। माइंड में आया कि भाई एक नया जाति बनाया जाए, है ना, नया आविष्कार किया जाए। तो ऐसे में क्या होता है? हम अलग अलग लक्षण वाले, बस क्या होनी चाहिए? इनकी जाति सेम होनी चाहिए, है ना। जाति क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये सब क्या है? गुलाबी। ठीक, क्या है ये? गुलाबी। मतलब जाति सेम है, हम अलग अलग लक्षण वालों को एक में जोड़ करके एक नई जाति का विकसित कर सकते हैं, एक नई जाति ला सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण, है ना। जैसे आजकल मार्केट में देख रहे हैं, है ना, टमाटर जो है आ रहा है चढ़ के फरने वाला, वो क्या है? कृत्रिम परागण है, कृत्रिम संकरण है। ठीक है, जो मैंगो आ रहा है, जो आम आ रहा है, ये भी आ रहा है कि 12 माह पूरा फरेगा। ठीक है, ये क्या है? कृत्रिम परागण। मतलब जाति सेम होकर के हम उनमें जीन परिवर्तन या फिर कृत्रिम परागण करा करके नए लक्षण ला देते हैं। ठीक, ये सब क्या होता है? कृत्रिम परागण। ठीक, और जो कृत्रिम परागण भी है दो प्रकार का, है ना। ये क्या है? दो प्रकार का है। पहला विपुंसन, और तीसरा जो दूसरा है क्या है? थैलीकरण। ठीक है, विपुंसनकरण और क्या है? थैलीकरण। ठीक है, विपुंसन में हम क्या करेंगे? विपुंसन में उस पुष्प के, है ना, उस पुष्प को लेंगे और उस पुष्प के पराग कोष को, है ना, यानी नर वाला भाग काट करके हटा देंगे। ठीक, इसमें क्या करेंगे? पुष्प के नर वाले भाग को क्या कर देंगे? काट के हटा देंगे, जिससे निषेचन की क्रिया हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, और थैलीकरण में क्या करते हैं? हम पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग को, है ना, पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर एक थैली नुमा संरचना से कवर कर देते हैं, एक थैली बांध देते हैं और थैली में थोड़ा थोड़ा छिद्र कर देते हैं, जिससे कि वाष्पन की क्रिया चलती रहे। ठीक, और उसको क्या करते हैं? पैक कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं। ठीक, तो इनमें भी अपने से परागण नहीं हो पाता है, अब करेंगे अपने स्वेच्छा अनुसार। ठीक है, तो यह सब क्या होता है? कृत्रिम परागण के प्रकार, है ना। जो पहला क्या है? विपुंसन। अच्छा, एक ही में है, चलो, बड़ा नहीं हो रहा। देखो, विपुंसन में क्या होगा? विपुंसन द्विलिंगी पुष्पों में कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से, है ना, हम चिमटी की सहायता से उस पुष्प के पराग कोष को निकाल देते हैं, है ना। निकाल देना क्या कहलाता है? विपुंसन। विपुंसन की प्रक्रिया में केवल द्विलिंगी पुष्प में ही अपनाई जाती है। ठीक है, द्विलिंगी उसी को ना कहेंगे भाई जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित हो। ठीक है, और उसको हम नर वाले भाग को क्या कर दे रहे हैं? काट के हटा दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? विपुंसन। थैलीकरण क्या कहलाएगा? ये भी आपको स्पष्ट होगा, क्लियर होगा कि क्या हम वर्तिकाग्र को, है ना, इसमें क्या नर वाले भाग को, उसमें क्या कर रहे हैं? मादा वाले भाग को। थैलीकरण में क्या कर रहे हैं? मादा वाले भाग को, वर्तिकाग्र को, ठीक, एक थैली से क्या करते हैं? पैक कर देते हैं, है ना। यही क्या कहलाता है? थैलीकरण, जिसमें उसमें अपनी मनमानी से, मतलब स्वपरागण ना हो, है ना। हम लाएंगे ललका वाले पुष्प को वहां परागण कराने के लिए। ठीक है, तो मतलब क्या होता है?
वहां पर अपनी मनमानी न चले। ठीक, हम उस वर्तिकाग्र को एक थैली से कवर कर देते हैं, यही होता है थैलीकरण। ठीक, वो जो थैली होती है थोड़ी थोड़ी छिद्र वाली होती है, ताकि उसमें वाष्पन की क्रिया चलते रहे। ठीक है, चलते रहे। ठीक है, आगे आ जाएगा अब निषेचन। ठीक है, परागण हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं अब सभी जो परागण था समझ में आया होगा, है ना, परागण सभी स्पष्ट होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे आ गए, वीडियो यहां तक देखे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।